आज मुझे मेरे बॉस ने बहुत सुना है, अब बॉस की वाइफ ने बहुत ज़्यादा सुना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। चलिए चलते हैं अपने वीडियो में आगे। एक्चुअली बात ऐसी हुई, तो मैं लाइब्रेरी पहुंच के देखता हूँ कि यार आज तो दोस्त आए नहीं है। तो मैं चलो कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। तो मुझे वीडियोस अपलोड करनी थी और कुछ थंबनेल्स लगाने थे मुझे, तो उसके लिए मैं अपना लॉगिन करता हूँ अपना चैनल, और चैनल में देख रहा होता हूँ कि क्या है कुछ नहीं है। तो यहाँ दिखाता है कि आपका प्रमोशन कर सकते हो आप अपने चैनल को, कुछ उस अमाउंट एक्स अमाउंट दे के, एंड देन आपका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। तो मैं एनालाइज कर रहा होता हूँ कि मेरे चैनल पर कुछ रिव्यूज़ आए हैं यूट्यूब की तरफ से कि आपके चैनल पर ना व्यूज़ गिर रहे हैं। तो मैंने उसको थोड़ा सा रीड करता हूँ, देखता हूँ मेरी पुरानी वीडियोस थोड़ा सा मुझे अभी भी अच्छी खासी रीच दे रही है, लेकिन पुरानी वीडियोस हैं, वो मेरे इस चैनल की वीडियोस नहीं है। मेरे इस चैनल की वीडियो मतलब ये मेरा पुराना वर्किंग में था। तो मैं नॉर्मली अपना काम करके फिर मैं अपने एग्जिट करता हूँ। टाइम हो चुका होता है मैं 10-15, तो मुझे निकलना था, 10-15 मिनट लगते हैं मुझे घर से अपने लाइब्रेरी से ऑफिस जाने के लिए। तो मैं अपने नॉर्मली मैं अपना स्टेटस उतर रहा होता हूँ कि यार हो गया टाइम, चलते हैं। तो वैसे करते हैं हम रेड लाइट पहुंचते हैं। जैसे पहुंच के देखता हूँ रेड लाइट हो चुकी है, और मतलब बाकियों की रेड लाइट हो चुकी है, हमारे लिए क्रॉसिंग का टाइम हो चुका है। तो मैं आराम से रोड क्रॉस करता हूँ, सामने से ऑटो वाला आ रहा होता है। तो बिल्कुल ईजिली मैं रोड क्रॉस करके मैं अपना सेकंड तरफ जाता हूँ, और फिर उसके बाद वहाँ से फिर चलते चलते हम अपने अड्डे की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन शाइनेस होती है मेरे अभी भी अंदर, अभी भी शाइनेस बहुत ज़्यादा है। रीज़न बिहाइंड ऑफ द शाइनेस का कि मैं अभी भी फेस नहीं कर पाता लोगों को बोलते थे। मैं अभी देखते हैं कि मैं अलग से स्टैक करके मैं वॉइस एडिटिंग करता हूँ, ना कि मुझे ये करना है कि मैं चलती हुई मैं लोगों के सामने मैं बोलूँ। इसको भी करेंगे कंटिन्यू आगे चल के, कुछ Q&A क्वेश्चन डालेंगे लोगों के सामने, लेकिन फ्यूचर की बात है, वो अभी थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे अभी हम। तो अपना बस अड्डा पार करते हैं, अपना अड्डे पे पहुँचते हैं, सामने देखते रिक्शा वाला है, तो रिक्शा वाले के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि आज तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन लोग बैठ रहे होते हैं, तो हमारे लिए एक सीट खाली होती है लेकिन मिल नहीं पाती, क्योंकि वो दूसरे की सीट होती है, वो कोई और बैठ चुका होता है। चलो कोई बात नहीं, तो वहाँ कुछ देर वेट करते हैं, दूसरी रिक्शा आता है, फिर हम निकलते हैं। तो सामने एक लड़की बैठती है हमारे सामने। खुशी की बात ये भी होती है कि सामने लड़की बैठी होती है, और लड़की क्या करती है कि बोलती है भैया मेरे पास कैश नहीं है, अब मैं आपको ऑनलाइन कर दूँगी पेमेंट, आप मुझे ना 10 रुपये कैश दे दीजिएगा, रिक्शा वाले को देने के लिए। चलो कोई बात नहीं, कर देंगे। तो फिर मैंने बोल के उसने मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया मेरे QR कोड पे, और मैंने रिक्शा वाले को पेमेंट दे दिया। तो जैसे वो उतर गई, देन फिर उसकी सीट खाली हो गई, तो सामने देख सकते हैं सीट खाली है। तो मैं अपना उतर के मैं उनको भैया को पेमेंट करके कि भैया ये लो पेमेंट, मुझे चेंज दे दो। मैं 100 रुपये दिया था उनको मैंने, बाकी मैं पेमेंट जो होती है बाकी 80 रुपीज़ के आसपास मैं उनसे ले लेता हूँ। लेके मैं अपना नॉर्मली रोड क्रॉस करता हूँ, देखते देखते कि कोई ठोक ना दे आके मुझे, क्योंकि मेरे को अभी बाइक लेनी है, तो मुझे भी चलानी भी तो है, बाइक लूँगा तो इसी चीज़ के लिए मैं आराम से रोड क्रॉस करता हूँ। और ऑफिस पहुँच के देखता हूँ कि आज तो सही लग रहा हूँ, हाँ थोड़ा ठीक ही लग रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा तो मैं। तो नॉर्मली फिर मैं अपना काम करते करते डेस्कटॉप ओपन करके काम करने के बाद फिर मुझे मैम बोलती है, जो मेरी मैडम है मेरी, बोलती है कि ना मुझे स्टिक तोड़नी है, मुझे क्रिएटिव्स बनाने हैं मुझे लोडी के लिए। मैं ठीक है चलो लोडी के क्रिएटिव बना लेंगे। क्रिएटिव्स मीन्स उनके लिए दिए बनाने थे, तो बना लेंगे। मैंने चलो ठीक है बना लेंगे। तो उसके लिए स्टिक तोड़ के लानी है मुझे, मोमबत्ती सब चीज़ें, ठीक है। तो स्टिक तोड़ के लाए उनके लिए, उनके साथ फिर उन्होंने स्टिक तोड़ी, कटिंग करवाई बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ के लिए। तो वो का सारे काम कर लिए हमने। फिर मुझे जाना था, मुझे एक जगह से मेरे पास बहुत पुराने 1.5 साल पुराने मेरे जहाँ जिनको इंटरव्यू देने का था, उनसे सिर्फ कॉल आया था मेरे पास कल की सच्ची ऐसी बात है, एक बार आ जाओ हमारे पास कि हम अब जॉब वैकेंसी हमारे पास है। तो मैंने बोला सर ऐसी बात है, मैं आ तो सकता नहीं हूँ क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, छोड़ के कैसे आ जाऊँ वहाँ पे एकदम से मैं। तो नहीं 1 महीने कर लो, आप कर लो इस महीने, अगले महीने आ जाना। नहीं सर ऐसे नहीं आ सकता, मैं आपको पार्ट टाइम ही जॉब कर सकता हूँ। बुलाया था तो मेरे को आज जाना था उनके पास, तो मैं उनको सीधा पहुँचा डायरेक्ट। मैंने सर को बोला, मेरे टाइकोंडो वाले सर को, कि सर मुझे छोड़ दो वहाँ पे। सर ठीक है तो चलो सर छोड़ दूंगा। तो उनके पास उनके साथ जाना पड़ा मुझे बाइक पे, तो मुझे लेके गए वहाँ पे। मैं गया, देखा वहाँ पे बंदे ने मना कर दिया कि नहीं हमारा डिजिटल मार्केटर वापसी आ गया है। चलो ठीक है वापसी आ गया, तो फिर जाना हमारा वेस्ट चला गया। तो ये सारा करते करते हमारा काम हो गया। फिर मैंने सर से कॉल किया, सर मुझे मिलना था मीटिंग्स के लिए, तो कब तक आऊँ? तो सर आ जाओ ना 10 मिनट बाद। मैं चला गया 10 मिनट बाद वहाँ पे मीटिंग के लिए, कि भाई मीटिंग करनी है मुझे ना, मुझे क्लियर तो करना है कि क्या करना है कैसे करना है। चला गया, फिर वहाँ बैठ खड़ा डेस्क पे रहा। तो सर आने वाले थे, सर बोले कि मैं 10 मिनट बाद आता हूँ। तो मैं वेट करा सर से, जब तो बाकी से बात करनी थी मैंने बाकी से बात कर ली मैंने। तो सर ने मुझे, मैम ने, दोनों ने मुझे बहुत सुनाया, यार आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो, हमने जो एक्सपेक्ट करके आपको रखा था वो काम नहीं कर पा रहे हो आप, अभी तक इंस्टाग्राम सर से मैनेज नहीं हो पा रहा, जैसे मैनेज आप पहले चल रहा था वैसे अभी भी चल रहा है। मैं सोचा था डेली वीडियो डलेगी। मैंने सर को सर ऐसी बात है कि आई नो मेरी गलतियाँ हैं, लेकिन क्लियरिफाई मुझे नहीं मिल रहा ना कि मुझे करना क्या है मुझे। आप तो सिर्फ मुझे ऐसे, मैं भी फिर बोला तो सर बोल, फिर बाकी सब बोल, फिर
मैम बोली सचिन ऐसे नहीं होता है, मैं हमने तुम्हें काम दिया था ना, मैम आप जो काम देते हो मैं आपको काम करके दे रहा हूँ, हाँ आपने मुझे काम जो नहीं दे रहे हो मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ ना। मैं वीडियोस बनवाने के लिए बोलते हो तो वीडियोस के लिए मेरे को कोई टीचर रेडी नहीं होते, मैं कैसे बनाऊँ? तो बोलते वीडियोस थोड़ी डेली बनानी है, फिर वीडियो को छोड़ के कुछ और भी काम करो, कुछ Q&A डाल दो, कोई क्वेश्चन पूछ लो, ये कर लो वो कर लो। मैम ये सब बोलते फिर आइडिया लाओ ना। मैं आइडिया लाने की ज़मीन नहीं हूँ, मैंने मार्केटिंग सीख रखी है, ना कि मेरे को बिजनेस चलाना आता है। मैंने उससे बहसबाजी नहीं करी मैंने, क्योंकि बहसबाजी करना बेकार होता है। तो मैंने अपने मन बोला मैं बिजनेस में चलाने से बैठा हूँ, जब बिजनेस चलाना होगा तो तुम्हारा बिजनेस क्यों चलाता, मैं अपना बिजनेस चलाता ना मैं। तो मैंने बोला चलो कोई भी नहीं, मैंने उनको सपोर्ट करके मैंने बोला चलो ठीक है आप जो बोल रहे हो करेंगे। तो अब मैं सोचा है कि इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से मुझे अपने ऊपर लाना है, ताकि इनको लगे कि हाँ मैं काम करता हूँ। तो मैं अब डेली काम अच्छे से इतना करके दे दूंगा कि इनकी तरफ से मिस्टेक हो जाए लेकिन मेरी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो। तो मैं प्रॉपर काम करके इनको दूंगा, मैं आप बिल्कुल फिक्स करूँगा डेली जो इनको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा इनको। क्योंकि ये मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान होगा, मुझे बताते ही नहीं है क्या करना है कैसे करना है। सब बॉस ऐसे नहीं होते, लेकिन देखो सर बहुत अच्छे हैं, आई नो, मैम भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा मैम करना थोड़ी सी कमी है। बाकी सर तो बहुत अच्छे हैं, लिटरली मैं बोलूँ मेरे बॉस बहुत बढ़िया बॉस हैं। अभी तक मेरे इसमें एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट मुझे मिले हैं ये सब। इनके अलावा मैंने तो अभी तक बेस्ट नहीं देखा, क्योंकि ये हेल्पफुल नेचर के हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल रूड नेचर के हैं, हर चीज़ में टोकते हैं, नहीं सब चीज़ में बढ़िया हैं। कभी कुछ भी इशू होता तो सचिन कुछ काम बता दो, हर चीज़ में तो पूछते हैं, ये नहीं करते कि नहीं कुछ मतलब ही किसी से नहीं, अपने एम्प्लॉय से हेल्प बहुत अच्छी से हमारी है। तो ये सारे काम मीटिंग सारी करके हम उनसे बात करके हम नॉर्मली अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो घर के लिए निकलते हैं, मंदिर में अपना मत्था टेक के ऐसे साइड निकल जाते हैं, चलो घर चलना है। रीज़न क्या है घर जाने का कि मुझे मम्मी को छोड़ने जाना था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि मम्मी जा रही थी गाँव। चलो तो वहाँ से फिर अपने जाते हुए जाते हैं तो रिक्शा स्टैंड पहुँच रहे होते हैं। तो रिक्शा स्टैंड जाके देखते हैं कि रिक्शा वाला वेट करते हैं, तो 10 सेकंड बाद रिक्शा वाला आता है, रिक्शा वाले के साथ बैठते हैं रिक्शा में, फिर हम निकलते हैं रिक्शे से अपने घर के लिए। फिर मैं रिक्शा स्टैंड उतर के फिर मैं सीधा अपने लाइब्रेरी जाता हूँ। लाइब्रेरी से जाता हूँ क्योंकि लाइब्रेरी में अपना लैपटॉप रख के आता हूँ मैं, तो लाइब्रेरी जाता हूँ, लैपटॉप निकालता हूँ, लैपटॉप लेता हूँ, फिर घर में अपने आता हूँ। फिर मैं घर आता हूँ, तो घर आने के बाद फिर मम्मी को बोलता हूँ रेडी हो चलो चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि 8 o'clock हो चुका है और 9:15 की ट्रेन है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मम्मी नहीं तो खा के चलते हैं, थोड़ा पराठा खाते आते 8:30 बज गया। मैंने बोला मम्मी लेट हो जाएंगे, तो नहीं ये होगा वो होगा, चलो तुम ही लेट होगा हमें क्या जाएगा, हमारा ट्रेन तो छूटेगा। तभी मोस्टली बहुत करके मैं जाता हूँ, मेट्रो पकड़ते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, मेट्रो में सीट नहीं होती तो वहाँ से फिर राजीव चौक चलते हैं, राजीव चौक उतरते हैं। चेंज करना होता है राजीव चौक से हमें जाने के लिए नई दिल्ली के लिए चेंज करना होता है, समयपुर वाली पकड़नी पड़ती है हमें। तो समयपुर वाली ट्रेन पकड़ते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं, देखते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो फिर वहाँ पे खड़े होते हैं, एक मेट्रो निकल जाती है ऑलरेडी हमारी, दूसरी मेट्रो आ रही होती है हमारी। तो बोला चलो कोई नहीं दूसरी मेट्रो का वेट करते हैं, दूसरी मेट्रो का वेट करते दूसरी मेट्रो आ जाती है, तो दूसरी मेट्रो में तुरंत आती है। तो दूसरी मेट्रो में हम जैसे मेट्रो रुकती है तो मेट्रो के अंदर हम घुसते हैं, फिर खड़े होते हैं। फिर खड़े हो गए, जैसे 1-2 स्टॉप बाद नई दिल्ली आती है, फिर नई दिल्ली के लिए उतरते हैं, गेट खुलती है, हम उतरते हैं, फिर सीधा भाग के वो चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, 8:45 हो चुका होता है, लेट ज़्यादा हो जाएंगे तो खुलती है मैं, तो जल्दी स्टेयर पर चढ़ते होते हैं, फिर जल्दी फटाफट एग्जिट करते हैं कि लेट ना हो जाए। एग्जिट करके फिर स्टेयर चढ़ के जा रहे होते हैं कि भाई एग्जिट करनी फटाफट, मतलब कि मेट्रो से निकल के रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा ना मुझे, तो फटाफट जल्दी चल रहे थे हम, जल्दी चलो लेट हो रहा है ऑलरेडी। तो सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं, 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट होते हैं, मीन्स 20 मिनट के आसपास बचे होते हैं। तो फटाफट एग्जिट करते हैं मेट्रो से ऊपर जाके, फिर बहुत जल्दी बोलता हूँ मम्मी जल्दी चलो, तो मुझे जल्दी चलती है। फिर रेलवे स्टेशन में इतनी भीड़ होती है आप मानेंगे नहीं, मुझे मैं चढ़ के मेट्रो पे रेलवे स्टेशन पे गया हूँ मैं, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी मुझे। तो फिर मैं तुरंत बैठता हूँ, फिर एग्जिट करके इतनी जल्दी से हम भागते हैं, इतनी जल्दी भागते हैं हम कि आप मानेंगे नहीं कितनी जल्दी भागते हैं। तो मम्मी से मैं गुस्सा करता हूँ, आप लेट आते हो, आपको समझ नहीं आता कि हमें जब जाना है हमें तो जल्दी जल्दी आना चाहिए। मम्मी भी और गुस्सा कर रही होती है कि तुम जब फ़ोन कर रहे होते हैं जिन मौसी भी जा रही होती है, इतनी जल्दी क्यों नहीं आया। मैं भी गुस्सा कर रहा हूँ, मम्मी तुम जब पता है जल्दी क्यों नहीं आया फटफट। मम्मी भी बोलती है नहीं ये है, मम्मी गुस्सा कर रही होती है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है भाई जब आना है तो जल्दी आओ ना टाइम पे, क्यों लेट कर तुम बोल रखे हो। तो बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं, फिर अंदर देखते हैं इतनी भरी हुई है, मतलब हम स्लीपर्स में भी इतनी ज़्यादा ट्रैक भरे हुए लोग हैं कि अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। 5 मिनट पहले अंदर चढ़ी है मम्मी, मैंने बैठाया है जगह सीट पे, विंडो सीट से अंदर बैठा के सीधा एग्जिट किया है हमने। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हमें, एग्जिट किया है, एग्जिट करके देखा है तो वहाँ से बैठ गई अंदर आराम से, सीट आराम से करके बजाएंगी। फिर मैंने उनको बोला हूँ कि ठीक है बैठ जाओ आराम से, अच्छे से बैठ के फिर हम निकलेंगे वहाँ से। तो वहाँ पे मैं वेट करता हूँ कि ट्रेन खुलेगी, देन मैं वहाँ से निकलूँगा, क्योंकि नहीं छोड़ सकता ना ऐसे। मेरा ये आदत है जब तो ट्रेन ना खुल जाता तो मम्मी को नहीं छोड़ सकता, रात के 12 क्यों ना बज जाए। तो मम्मी को फिर खिड़की खुलवाता हूँ कि खिड़की खोल के बैठो आराम से, ये झलक करते मत करो।
तो बैठती हैं, जैसे ट्रेन खुलती है उसके 5 मिनट से ट्रेन खुल के आगे निकल जाती है, उसके बाद मैं फिर निकलता हूँ कि नहीं भाई मम्मी को मुझे छोड़ के कम सिखाना है। फिर वहाँ से खोल के एग्जिट करता हूँ। इसी जल्दबाजी चक्कर में मैंने प्लेटफॉर्म टिकट तक नहीं ली। मैंने, आप सोच रहे हो कितनी जल्दबाजी थी, प्लेटफॉर्म टिकट तक नहीं लिया मैंने। अन्ना देखा कि नई दिल्ली स्टेशन कैसा बना है, कोई पुराने स्टेशन की बॉडी में एंट्री कर ली सारी चीज़ मैंने। लेकिन जब उतर के मैं देखा कि कोई पकड़ना ले टीटी, लेकिन पकड़ने वाला ही टीटी था, लेकिन पकड़ा नहीं, कोई टीटी मिला नहीं मुझे। तो फिर मैंने एग्जिट करी भाई के साथ साथ, भाई पीछे है तो उनके साथ एग्जिट करा मैंने। नॉर्मली स्टेयर से उतरा, मीन्स एलिवेटर से, फिर मैं एग्जिट करी। देखा नई दिल्ली कैसा दिख रहा है, पुराने जैसा दिख रहा है नई दिल्ली, कोई नई दिल्ली में कोई अभी चेंजेस नहीं है अभी तो। लेकिन मैं सामने देखा जब आते हुए मेट्रो स्टेशन जाते हुए कि भाई सामने तो इतना बढ़िया बन गया नई दिल्ली, ये क्या हो गया। तो बहुत बढ़िया बन चुका नई दिल्ली अब तो। मैं तो बोला ये तो हवाई अड्डे से बढ़िया बनाते आ रहे हैं। देख रहा हूँ, देखो अब कितनी बढ़िया से इसने वो कर रखी है, बैरिकेटिंग कर रखी है, बिल्कुल अंदर फर्स्ट क्लास बिल्कुल वो कर रखा है, बैठने के लिए सब चीज़ के लिए मतलब कर दिया। अब पेड़ पौधे कैसे लगा रखे, मतलब बोला भाई बढ़िया बना दिया इन्होंने। तो लगता है कुछ काम हो रहा है थोड़ा मोड़ा, तो रेलवे में काम हो रहा है, तो देख के अच्छा लगा कि रेलवे में कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा काम हो रहा है। फिर हम मेट्रो पे पहुंचते हैं, फिर हम एंट्री करते हैं, चेकिंग वुकिंग करके फिर हम टैप करते हैं और एंटर करते हैं मेट्रो में। एंट्री करते मेट्रो में जाते जाते हमें फिर बोलते हैं भाई क्या करें, ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको तो सही है सीए बन चुके, हम सीए नहीं बने ना। तो ऐसे नॉर्मल मजाक करके हम सीधा अपना निकलते। तो भाई अपने भाई की मेट्रो समय पर बादली वाली होती है, लगी हुई खुली होती है, तो खुद जाते मैं भी खुल जाता हूँ, भाई मुझे भी जाना है। बोले ये समय पर बादली जाएगी, इस द्वार की तरफ नहीं जाएगी, तो जाना राजीव चौक में। फिर एग्जिट किया, एग्जिट करते ही बंद होगी डोर। मतलब फंस जाता यार, बच गया फंसते फंसते मैं, नहीं तो मैं तो चला था लपट्टे में आया था, मैं चला जाता समय पर बादली। फिर नई दिल्ली लाइट टाइम मुझे लग जाता आते आते। फिर यहाँ देखा मेट्रो पूरी खाली है, 9:30 से ऊपर हो चुका है। अब दिखा देता हूँ आपको, ये देखो क्लॉक 9:30 बज चुका है। तो मैंने यार ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने निकल के आराम से बैठ गया। और फिर मैंने थोड़ी सी अपनी शूट्स कर लिए कि भाई आया हूँ तो थोड़ा सा देख ले जाए यूँ करके। तो अपना पूरा दिन करके कंप्लीट किया। लेकिन आज ये हुआ कि अच्छा भी लगा आज, कि अच्छा दिन भी गया बुरा दिन भी गया, दोनों सिचुएशन आज मैंने हैंडल कर लिया। ऐसे नहीं कि एक सिचुएशन, दोनों सिचुएशन हैंडल हुई आज मेरी। दिन अच्छा भी था, दिन बुरा भी था। दिन अच्छा था, शाम के टाइम पे थोड़ी सी टेंशन दे दिया मुझे मेरे बॉस ने, मैम ने। और फिर इवनिंग टाइम पे और ज़्यादा अच्छा हो गया कि मम्मी को मैं छोड़ के अच्छे से सेफ मम्मी चली गई। ये नहीं कुछ इशू नहीं हुआ, सेफ मम्मी चली गई। तो नॉर्मली फिर हमारी ट्रेन आती है मेट्रो, फिर उस मेट्रो रुकती है, फिर हम उसके अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री करके सीधा हम पहुंचते हैं अपने स्टेशन। फिर स्टेशन से मैं राजीव चौक पहुँचता, राजीव चौक से चेंज करता हूँ मैं। फिर राजीव चौक से चेंज करके फिर मैं अपने ब्लू लाइन में जाता हूँ कि ब्लू लाइन पकड़नी है हमें। तो ब्लू लाइन में चढ़ता हूँ फिर हम सेफली वहाँ से अपने स्टेशन पहुँचते हैं शादीपुर। फिर शादीपुर से मैं अपना एग्जिट करता हूँ मैं अपने पास लगा के। फिर नॉर्मली एग्जिट करके फिर मैं अपना निकल जाता हूँ घर के लिए। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस। मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।